हेलो फ्रेंड। बताए आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे आपको ये एक हेल्प मिल जाएगी कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। 7 AM को आपको हमारे चैनल पर मिलता है एक आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड वीडियो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ अपडेट हो जाएगा। बैंकिंग पंडित 3010 पर आप कोई भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। ये है सेट 13 है हमारा। इससे पहले सेट 12 तक आपके जो सेट है वो आप कंप्लीट कर सकते हो पहली डीआई पहले लिंक पर क्लिक करके। लिंक पर क्लिक करो, एक प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे और वो प्लेलिस्ट आपको पूरी के पूरी 12 वीडियो दे देगा। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करें और हमारे चैनल से कनेक्ट हो। आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हो। ये लेटेस्ट सीरीज जो अभी आरआरबी क्लर्क के लिए बेसिकली बनाई है। आप देखिए स्टार्टिंग का टाइटल आरआरबी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क। यहाँ देखो आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग, आरआरबी क्लर्क प्योर लेवल रीजनिंग। फॉलो कर सकते हो। बहुत ज्यादा हो गया आगे। पहले डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, वही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। हम इसी पे निकाल लेते हैं पूरा डेटा। निकालें। चलिए जी। मेजर गेप हटा दो, एक जीरो हटा दो। मेजर गेप देखो, अब 1 2 3 4 5, मतलब 2 4 6 8 10, दो का गैप है। ठीक है। नंबर ऑफ टेक्सटाइल शॉप्स, नंबर ऑफ स्टेशनरी। एक, 18, 19, 20, 21, 22। एक टेक्सटाइल शॉप है और एक स्टेशनरी। टेक्सटाइल ब्लू वाली है। ब्लू वाली से शुरू करते हैं। 40। ये क्या है? 30। ये क्या है? 60। ये देखो। और ये क्या है? 20। और ये क्या है? दो और 32। ये क्या है? दो चार कम, 40 में से चार कम, 36। दो चार 54। दो, दो कम किसमें? 30 में से 28। दो चार 6, 46। दो कम 40 में से 38। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया? क्या आप लोगों को ग्राफ देखना आता है? हाँ जी। बढ़िया। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके। इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ टेक्सटाइल शॉप विच सोल्ड कॉटन फैब्रिक एंड 2000 in 2018 to 2020 is 5:8, क्या कह रहे हो? कॉटन फैब्रिक का एक जो फैब्रिक है मतलब कॉटन फैब्रिक की जो टेक्सटाइल शॉप विच द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ टेक्सटाइल शॉप्स विच सोल्ड कॉटन फैब्रिक को बेच रही है, वो 18 20 में 5 8 है। एंड द नंबर ऑफ अ टेक्सटाइल शॉप विच सोल्ड chiffon fabric in 2018 and 20 together is 350. Then find the number of a textile shop which sold chiffon fabric in 2018. Only cotton fabric and chiffon fabric are sold. सिर्फ टेक्सटाइल के बारे में बात कर रहा है ना। 2018 में 40 है, 2020 में 60 है। अब देखो 18 से 20 का रेशियो दे रखा है कॉटन फैब्रिक का, 5 8। इधर 5x है तो इधर 8x है। ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? 40 -50x, 5x। पता नहीं क्या हुआ, 1 सेकेंड।
देखो, अगर तो 40 में से 5x आपका कॉटन का है, तो 40 - 5x आपका शिफॉन का होगा। ठीक है। अब अगर आपका 8x कॉटन का है, तो 60 - 8x शिफॉन का होगा। अब आगे चलो। अब क्या बोल रहा था? नंबर ऑफ टेक्सटाइल्स विच सोल्ड शिफॉन फैब्रिक 2018 और 2020 में एक साथ शिफॉन के बेचे हुए जो फैब्रिक हैं वो 380 है। इसको और इसको 380 के इक्वल, 350 के इक्वल रख दो। देखो, 40 - 5x प्लस 60 - 8x इक्वल टू 350। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देन फाइंड द नंबर ऑफ अ टेक्सटाइल शॉप विच सोल्ड शिफॉन फैब्रिक। बस शिफॉन फैब्रिक निकालना है आपको। तो भैया इसको पहले रखो। यहाँ आ जाएगा, देखो, चार, 6 4 100, 350 में से 100 कम करोगे 250 बचेगा। अरे सॉरी 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 सॉरी। पहले तो एक जीरो कम कर रखा है, तो भैया यहाँ 35 लो। 350 नहीं, 35 लो, क्योंकि हमने सब में से एक जीरो कम कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ कितना आया? तो यहाँ आया 100। 100 में से 35 गए तो बचा 65। 65 यहाँ बचा। और माइनस का बचा क्या? 8 5 13, 13x इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो 13x इक्वल टू 65 और x इक्वल टू 13 5 65। x की वैल्यू 5 आ चुकी है, क्या आपको पता चला? x की वैल्यू यहाँ रख दो 5, यहाँ रख दो 5 और सिफॉन निकाल दो। 40 में से 25 गए, 15। 60 में से 8 5 40 गए, 20। कुल मिलाकर 35 आ गए, यानी 350 है नहीं। 8 5 40, 20, 25 15 है तो 35 से। कौन सा पूछ रहा? कॉटन फैब्रिक, okay, सिफोन फैब्रिक इन 2000, अच्छा, केवल 2018 में पूछ रहा है। 2018 कौन सा था? 40 वाला। ये है 2018, तो सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी 15, 150। ठीक है। बस समझ में आई? बढ़िया। चलिए जी। यदि 2018 में कपड़ा दुकान की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। कपड़ा दुकान की संख्या, कपड़ा मतलब टेक्सटाइल। यहाँ लिख लो भैया कपड़ा। यहाँ लिख लो कपड़ा। और ये है, ये स्टेशनरी है। तो क्या कह रहे थे? पिछले, यदि 2018 में कपड़ा दुकान की संख्या, यानी 40, 2018 में कितने हैं? 40 है। पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। पिछला वर्ष कौन सा होगा? 2017। ध्यान से सुनना। 2018 2017 के रिस्पेक्ट में 25% अधिक है। अगर 2017 4 था तो 2018 5 था। यही तो रेशियो है। 25% का रेशियो 1/4 है। 2017 4 है तो 4 में एक ऐड कर दो, 2018 5 होगा। रियल वैल्यू 40 है, रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 17 की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, निकालो भैया। 2017 में टेक्सटाइल की शॉप आ जाएंगी। रियल वैल्यू ऊपर रखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे रखो और मल्टीप्लाई बाय 4। आ गया 50। कुल मिल 50। अरे 4 नहीं, रखो नीचे, सॉरी, 5 रखो नीचे। 5 है। 2018 की वैल्यू 5 है, निकालना 4 है। 5 × 8 = 40, 8 × 32। तो 2017 में जो टेक्सटाइल की नंबर ऑफ सोल्ड क्या, दुकानों की जो संख्या है वो 32 है।
तो यहाँ पर अब आएगा स्टेशनरी की बात, क्या बोल रहा है। और 2017 में स्टेशनरी की दुकानों की संख्या 2019 में स्टेशनरी की दुकानों की संख्या का 2/3। स्टेशनरी की दुकान कितनी है? 54। 54 का कितना? 2/3 है। तीन एकम तीन, तीन अट्ठे 24, 18 दूनी 36। स्टेशनरी की शॉप 36 है। तो 2017 में कपड़ा दुकान और स्टेशनरी की दुकान का योग, ठीक है, इन दोनों को 6 2 8 3 3 6, 680। क्या बात समझ में आई? हाँ जी। चलिए जी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ टेक्सटाइल शॉप इन 2021। टेक्सटाइल शॉप का डिफरेंस है 40 टुगेदर, एंड द नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ टेक्सटाइल शॉप इन 20 टुगेदर एंड शॉप, गलत। डिफरेंस निकालना है, पहले इन दोनों को ऐड करो। 80, 20 और 21 में टेक्सटाइल की शॉप, और 22 में स्टेशनरी की शॉप, यानी 38, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 42। ठीक है जी। चलिए, एक डीआई कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेट्स सेलिब्रेशन। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। चलिए जी, करिए। द गिवन बार ग्राफ shows the number of a laptop sold by company X during the year 2010 and 2014 to 2014। बार ग्राफ है, कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है भाई सब? हाँ, ये सही करा है। यहाँ पे बार ग्राफ लग गया है, तो अब हम निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट बार ग्राफ को देख के ही सॉल्यूशन देंगे। अरे वाह, इसने तो पहले ही सॉल्यूशन दे दिया तुम। नहीं 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 नहीं, पिछला है। चलो, क्वेश्चन करते हैं। बस मेजर गैप माइनर गैप देख लो, सब में से 5 जीरो हटा दो। तो 1 2 3 4 5, माइनर गैप 1 का है और मेजर गैप 5 का है। आगे बढ़ते हैं। 2018 में कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए लैपटॉप, है ही नहीं। 12 में एक्स द्वारा बेचे गए लैपटॉप क्या 42% अधिक है? 12 में टोटल कितना है? 25। 25 का 42% अधिक है। तो एक और, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका क्या है? 142% है। समझ आया? एक्स द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या 42% अधिक है, ठीक है। तो 142% है। तो 25 चौक 100, 4 दुनिया 4 तियां 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कुल मिलाकर इसके हो गए 35.5। ठीक है, 18 में जो टोटल बेचे गए वो 35.5 थे, तो 2018 में एक्स द्वारा बेचे गए, तो ठीक है, 18 का हाँ 35.5 ये है। ठीक है, बात समझ में आई? ध्यान से सुनो अब। 42% अधिक। ये भी सही है। देखो, 42% मोर या फिर अधिक। तो भैया, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 42 को पहले फ्रैक्शन में बदल लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और नीचे आ जाए 50। किसके रिस्पेक्ट में था? 2018, 2012 में, 2018, 2012 की तुलना में 2018 में 42% अधिक था। तो यहाँ पर सुनो, यहाँ लिखो 2012, यहाँ लिखो 2018। 2012 में अगर 50 था, तो 2018 में 4 2 7, 5 2 7, 71 था। एक तो ये तो रेशियो बन जाएगा। डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो 2012 में सपोज एक्स था, तो एक्स का 142% भी निकाल सकते हो। एक्स का 142%। अब मैं आपसे बोलूं, ये है टुमारो,
और ये है टुडे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज के रिस्पेक्ट में कल 62% चीजें ज्यादा बिकी, किसी शॉप की बात कर रहे हैं, आज के रिस्पेक्ट में कल 62% चीजें ज्यादा बिकी, तो 62% को आप पहले तो फ्रैक्शन में बदल लो। चार एकम चार नहीं, दो तिया छह, दो एकम दो, और नीचे आएगा 50। अगर आज 50 थी तो कल कितनी हो जाएंगी? 81। एक तो ये तरीका है। या फिर आज मान लिया सपोज एक्स है, तो एक्स का 162% डायरेक्ट निकाल दो। ये भी एक तरीका है। ठीक है। पता नहीं ठीक है या नहीं है। चलो भैया चलते हैं स्क्रीन पर। ये आ चुका है। चलिए। if the total number of if the number of a laptop manufactured by company X in 2014 teens is thrice of a number of a laptop sold by company X in 2013। अच्छा, मैन्युफैक्चर्ड की बात बोल रहा है। पहले तो जो ये डेटा गिवन है ये सोल्ड का डेटा गिवन है, मैन्युफैक्चर का डेटा आपके पास नहीं गिवन है। तो भैया ये बोल रहा है 2014 में जो टोटल मैन्युफैक्चर हुआ है 2014 का टोटल मैन्युफैक्चर कितना है? थ्राइक है किसका रिस्पेक्ट में? 2013 में जितने बिके हैं। कितने बिके हैं? 15 में से एक कम करो तो आ गया 14। 14 का थ्राइक, 14 थ्री जा 42। कुल मिलाकर टोटल मैन्युफैक्चर्ड 42 हुआ है 2014 में। तो देन द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप अनसोल्ड बाय कंपनी एक्स, ऑब्वियस यही पूछना था। देखो सोल्ड कितना है? 30। सोल्ड कितना है? 30 बिक गए, तो इसका मतलब 12 ऐसे हैं जो नहीं बिके। 120। ठीक है। चलिए, ये है फाइनल रिजल्ट आपकी डीआई का। चलिए जी, बताइए क्या है ये। द गिवन लाइन ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन हु वेंट टू मूवीज ऑन डिफरेंट। ठीक है। मूवी जाने वाले लोग, ये पता है क्लर्क में ये कुछ होता ही नहीं है, ग्राफ ही सब कुछ बता देता है। मोस्टली ऐसी होता है। तो ये क्या है? मगर पढ़ना जरूर, पता चला बोला भैया बैंकिंग पंडित वाली मैम ने बोल दिया था तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा। जरूर पढ़ लेना ये इंस्ट्रक्शन, एंड में गलत हो जाए तो बस। द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन हु वेंट टू मूवी। हटाओ, जीरो हटाओ। मैं तो कह रही हूँ दो जीरो, दो जीरो मत हटाओ। पॉइंट में चले जाओगे, पॉइंट में। पॉइंट में जाते ही घबरा जाते हैं तुम लोग। पॉइंट में मत जाना। देखो भाई, 10। 10 है, पाँच एकम पाँच, पाँच दस पत्ते 15, 25 बट 10 है। ये क्या है? एक दो तीन चार, 2.5 का गैप है। 2.5 का गैप है। पॉइंट में तो आएगा लला। चलो भैया पॉइंट में आ गया तो ये हो जाएगा 20.5। नहीं, 2.5 का गैप है पहली बात तो। देखो भैया, माइनर गैप कितने का आया? 2.5 का। तो ये कितना होगा? 22.5। ये कितना होगा? 30 में से 2.5 गए तो बचे कितने? 37.5। नहीं, 27.5। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 27.5। ये क्या है? ये तो 70 ही है। तो चार यानी 5 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 55। यहाँ पे भी 5 ऐड करो तो ये हो जाएगा 65। बस दो में ही पॉइंट है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर इधर लाइन ड्राफ हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर लिखना पड़ेगा। हाँ है, हटाओ। सब है।
अब देखो, छोटा सा ग्राफ है, उसमें भी टेबल बना लोगे तो बेकार है पढ़ना और लिखना। आप नंबर ऑफ 39 DI बना रहे हो, अब तो चीजों को थोड़ा सा खेलो, है ना। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे खेल शुरू करते हैं। एडवांस क्या है इसमें, छोटा सा ग्राफ है, इसमें अगर टेबल नहीं बना रहे ग्राफ को देखकर ही आंसर करेंगे। रविवार को फिल्म देखने गए लोगों की कुल संख्या नहीं है। सोमवार और मंगल को फिल्म देखने गए लोगों की कुल औसत संख्या के बराबर है। सोमवार और मंगल, मतलब 22.5 और 27.5, 27.5 और 22.5। 8 2 10, 27 28 29, 50। तो यहाँ आ गया 50, उसका भी एवरेज लेना है, तो मतलब 25। रविवार को फिल्म देखने गए लोगों की 25 है कहीं, ये है 250। ठीक है। चलो भाई, क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मेल टू फीमेल हु वेंट टू द मूवीज टू वेडनेसडे। वेडनेसडे को पहले तो देखो, टोटल दिया है 70। मेल टू फीमेल का रेशियो दे रखा है 3:4। ये तो अब भैया बहुत आसान चीज हो चुकी है अब हमारी जिंदगी की। तो क्या निकालना है, फीमेल हु वेंट टू मूवी, फीमेल निकालनी है, दैट मीन्स 4 की वैल्यू निकालनी है। देखो, रियल टोटल ऊपर लिखोगे, रेशियो का टोटल 4 3 7 नीचे लिखोगे, निकालना क्या है उसे मल्टीप्लाई में लिखोगे। 70, ओ, ये 10 और 4 40, 400। 400 फीमेल गई थी वेडनेसडे को। हमारे तरफ एक मॉल है, वो ट्यूसडे को फीमेल के लिए नहीं सबके ही लिए आ पता नहीं कितने परसेंट लेस कर देता है। बहुत मतलब वो सस्ता सा टिकट मिल जाता है और हॉल पूरा बुक हो जाता है, कभी मिल ही नहीं पाता है। पता नहीं कितने बजे उसकी बुकिंग करनी होती है। ये क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मूवी ऑन ट्यूसडे टू थर्सडे। ट्यूसडे टू थर्सडे बोला है, इसका मतलब वेडनेसडे भी ऐड करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, रेशियो है तो कोई मतलब नहीं है। ट्यूसडे टू थर्सडे भाई, ट्यूसडे क्या है 22.5, और थर्सडे क्या है 65, नहीं 55। हाँ 55। तो भैया क्या करें, 5 चौक 20, पचम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, उठा के जीरो इधर दे दो। 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। छः का हुआ। ये 27.5 है, ये 22.5 नहीं है, 27.5 है, और यहाँ है 55। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 से कट जाएगा ये। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, एक रेशियो तो। ये 2.5 है। ढाई और ढाई मिलकर बनाते हैं 5, 2 रुपए 50 पैसे। तो देखो, अगर आपने जरा भी थोड़ी सी भी दुर्घटना, क्या है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये देखो, ये अच्छा है, ये ऑप्शन अच्छा है। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर आपने जरा सी भी रिस्क ले लिया तो। ठीक है, फिलहाल हमने अपना सही कराया। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपको पता है बहुत जरूरी है। बाय, हैव ए ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 14।